बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 5 सितंबर 2024 रोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देख के शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फार्म हाउसेज और रिजॉर्ट्स में सरमायाकारी के लिए नए ज़वाबित क्या हैं? सऊदी वजारत बुनियाद और हाउसिंग ने तजारती फार्म हाउसेज और रिजॉर्ट्स के शोबे में सरमायाकारी के नए ज़वाबित जारी कर दिए। बुनियादी शराइत में सबसे अहम लाइसेंस का हसूल है, जिसके बगैर इस कारोबार का आगाज़ करना मुमकिन नहीं है। अखबार 24 ने हासिल शुदा शराइत की कॉपी के हवाले से बताया कि फार्म हाउसेज को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिसमें एक मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात के लिए जबकि दूसरा तफरीही सरगर्मियों के हवाले से तामीर किए गए फार्म हाउसेज शामिल हैं। फार्म हाउसेज के लिए नए ज़वाबित का मकसद इस शोबे में खिदमात की मेयार को बुलंद करना और सरमायाकारों को इस जानब अट्रैक्ट करना है। तकरीबात के लिए बनाए गए फार्म हाउसेज के लिए लाजमी कि वहाँ मेहमानों के लिए मुनासिब जगह का इंतज़ाम किया जाए, जबकि उन फार्म हाउसेज में तफरीही सरगर्मियों के लिए इंतजाम ना किया जाए। तफरीही फार्म हाउसेज में पुरसकून माहौल को फ्राहम किया जाए, जबकि दीगर तफरीही सरगर्मियों के लिए खेल का सामान, मिसाल के तौर पर स्विमिंग पूल्स वगैरह की सहूलत फ्राहम की जाए। बल्दिया की जानब से लाइसेंस जारी कराने से पहले लाजमी है कि शहरी दफा के NOC जो है वो हासिल किया जाए, जिसमें फायर फाइटिंग सिस्टम की तनसीब और दीगर शराइत शामिल हों। तकरीबात के लिए फार्म हाउसेज का तामीर शुदा जो मजमूई रकबे से 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि कार पार्किंग का भी मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। दूसरी तरफ होटल, रिजॉर्ट्स और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स पर तजारती लाइसेंस की फ़ीस माफ़ कर दी गई। सऊदी वज़ीर बल्दियात और जो हाउसिंग हैं, उन्होंने सऊदी अरब में जितने भी बल्दियाती लाइसेंस है शोबे को फ़रोग़ देने के लिए होटल, रिजॉर्ट और फर्निश्ड अपार्टमेंट के लिए तजारती लाइसेंस के इजरा की फ़ीस ना लेने का हुक्म जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब में सियाहत के फ़रोग़ के लिए वान शाही से मंजूरी के बाद वज़ीर बल्दियात ने लाइसेंस फ़ीस माफ़ करने का हुक्म दिया है, ताकि इस शोबे में सरमायाकारी करने वालों की हौसला अफजाई की जाए। सऊदी अरब के तमाम इलाकों में सियासी शोबे में काम करने वाले सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का भी हुक्म दिया गया है, ताकि टूरिस्ट को बेहतर से बेहतर जो खिदमात हैं वो फ्राहम की जा सकें। सऊदी अरब में सियाहत के फ़रोग़ के लिए गुज़श्ता मार्च में ख़ुसूसी मुहिम का ऐलान किया गया था, जिसका मकसद इस शोबे को बेहतर बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े फ्राहम करना था। मक्का रीजन में 4 बहन भाई सैलाबी रेले में बहके। मक्का मुकर्रमा रीजन में गुज़श्ता दिन होने वाली बारिश के बाद सैलाबी रेले में 3 बहन भाई जबकि हलाक और जबकि एक लापता है। सऊदी हुकाम और इमदादी टीमें जो हैं वो बच्चे की तलाश जारी रखे हुए हैं, और जो है उनका कहना है कि जो मक्का मुकर्रमा के अल-मग़बस इलाके में 4 बच्चे गाड़ी में मौजूद थे जो कि सैलाबी रेले में बह गए, जिनमें से 3 बच्चे हलाक हो गए हैं जबकि एक लापता है। हमनामा की टीमें चौथे बच्चे की तलाश का काम 24 घंटे जारी रखी हुई हैं। आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा सैलाबी रेले का शिकार होने वाले ख़ानदान के 3 बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सऊदी अरब में आज कहां कहां बारिश का इम्कान है? महकमा मौसमियात जो है उन्होंने जो मरकज़ ने रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक आज जुमेरात को मक्का मुकर्रमा, जाज़ान, असीर और बाहा में दरमियाने दर्जे की बारिश, जबकि मदीना मुनव्वरा और हाइल में हल्की बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि बाहा के अल अकीक, अल मंदक, बलजर्शी और करबो जवार के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि रात 11 बजे तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। बहरा अहमर में जो है आज मगरबी और शुमाली मगरबी हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 15 से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी, जबकि खलीज अरब के समंदर में मगरबी और जनूबी मगरबी हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 10 से 32 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। मिस्र में सऊदी फ़ज़ाइया के करतब की तहसीन। मिस्र में हवाबाजी की नुमाइश में सऊदी फ़ज़ाइया के एहतियारों ने मुख्तलिफ करतब दिखाकर लोगों की दाद वसूल की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल अलमैन सिटी में होने वाली नुमाइश में सऊदी फ़ज़ाइया भी शरीक हैं। सऊदी फ़ज़ाइया के नौजवानों ने मुख्तलिफ करतब दिखाकर अपनी इनफरादियत साबित की है। वाज़ेह रहे कि मिस्र में जारी हवाबाजी की नुमाइश पहली मरतबा मुनक़्क़द हो रही है, जहाँ इस शोबे में जदीदियत और डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक, सऊदी खिलाड़ी ने 100 मीटर व्हीलचेयर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में सऊदी टीम के खिलाड़ी अब्दुर्रहमान अल-कर्शी ने 100 मीटर व्हीलचेयर रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी खिलाड़ी अब्दुर्रहमान अल-कर्शी ने 100 मीटर की
फाइनल रेस के लिए क्वालिफाई किया था। उन्होंने ये रेस 14.57 सेकंड में मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल की है और इससे पहले उन्होंने 2020 में टोक्यो में पैरा ओलंपिक्स में उसी दौड़ में कांसी का तमगा जीता था, जबकि थाईलैंड के पोंगसाकॉर्न ने 14.20 सेकंड में यह मुसाफिर तय करते हुए सोने का तमगा हासिल किया था। अब्दुर्रहमान अलकर्शी ने हांगजो में 2022 के एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स में 100 मीटर व्हीलचेयर रेस में गोल्ड मेडल और 2024 के आर्मी पैरा ओलंपिक एथलेटिक चैंपियनशिप 100 मीटर में भी रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में सऊदी अरब का परचम भी उठाया था। एक हफ्ते के दौरान 14 अरब रियाल से ज़्यादा अखराजात किस शहर में हुए? सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान खाने और मशरूबात पर 2.1 अरब रियाल खर्च किए गए। गुज़श्ता हफ्ते के पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस में 40.8% का इजाफा हुआ। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने 25 से 31 अगस्त के दौरान सऊदी अरब भर में होने वाले अखराजात की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब में रहने वालों ने मजमूई तौर पर 14 अरब रियाल के अखराजात किए। रेस्टोरेंट और कैफ़े पर 1.9 अरब रियाल, कपड़ों और जूतों की खरीदारी पर 785 मिलियन रियाल और मुख्तलिफ अशिया और खिदमात पर 1.5 अरब रियाल खर्च किए गए हैं। सामा का कहना है कि तामीराती सामान पर 343.5 मिलियन रियाल, तालीम पर 516.2 मिलियन रियाल, इलेक्ट्रॉनिक आलात की खरीदारी पर 211 मिलियन रियाल और गैस स्टेशन पर 983.4 मिलियन रियाल खर्च किए गए हैं। असीर रीजन डोमेस्टिक टूरिज्म के हवाले से सर फहरिस्त 5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट की आमद। सऊदी अरब का असीर रीजन मुकामी विजिटर्स की तादाद के हवाले से सऊदी अरब के दीगर इलाकों में सर फहरिस्त है, जिसमें अजायब घरों और आर्ट गैलरीज के विजिट शामिल हैं। सऊदी वजारत सकाफत की ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया पर 2023 की कल्चरल स्टेट्स जो रिपोर्ट है उसके अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल असीर की तादाद 5,41,544 रही है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक खित्ते में निजी अजायब घरों की बड़ी तादाद है। इसके अलावा असीर में मुख्तलिफ फ़नून, रवायती सनतों और शहद की पैदावार में महारत रखने वाले मराकज़ भी शामिल हैं। बच्चे शौहर की कैद में इंडियन खातून का पाकिस्तानी शहरी के खिलाफ मुकदमा। चाँद रात को मेरा शौहर अपने साथ 4 बंदे घर ले आया और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वाघा बॉर्डर ले गया। वो मुझे किसी तरह पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहता था। ये कहना है इंडियन रियासत तमिलनाडु में पैदा होने वाली फरजाना बेगम का, जिन्होंने एक पाकिस्तानी से शादी की और फिर शेखुपुरा में रहने लग गई। साल 2008 में फरजाना बेगम जॉब की तलाश में अबू धाबी गई, जहाँ उनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी शख्स मिर्ज़ा यूसुफ से हुई और एक ब्यूटी सैलून में जो है मेहंदी लगाने का काम करती थी। उन्होंने बताया कि वो हर शाम काम से फारिग होने के बाद टहलने जाती थी और जहां उनसे इनकी मुलाकात हुई और 2015 में उन्होंने शादी का इरादा किया और इंडिया और पाकिस्तान के मामलात की वजह से एक शर्त ये रखी थी, हम कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे और मेरे घर वाले राज़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए और शादी कर ली है। और फरजाना के मुताबिक उनके शौहर अबू धाबी में 2 कंस्ट्रक्शन कंपनीज के मालिक हैं और उनकी बहुत ज़्यादा जायदाद भी है। जब मैं पाकिस्तान आई और 2018 में वो साथ ले गए तो मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि यहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि मुझसे पहले उनकी 4 शादियां हो चुकी हैं। ये तो अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।